अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब की फैमिली वेल एंड फाइन, ठीक ठाक और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होगी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो एक ईद ख़त्म हो गई, रमज़ान मुबारक रुखसत हो चुके और अब डेली रूटीन में वापस आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आई डोंट नो वाई, लेकिन एक अजीब सी थकन होती है। शायद थोड़ी सी जो हमारी रूटीन होती है खाने पीने की, जो सोने जागने का हमारा स्केजुअल होता है वो चेंज हुआ होता है। फॉर टाइम बीइंग सही, एक मंथ के लिए सही, लेकिन ये चेंजिंग जो होती है मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हमें थका देती है। अभी अब वापस आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अल्लाह ताला हमें, आपको, मुझे, हम सब को हमारी झोली में खैर की खुशियाँ, ईदें और इसी तरह के त्यौहार जो है वो नसीब फरमाए, अता फरमाए, आमीन। तो जनाब, मेरी भी डेली रूटीन शुरू हो चुकी है, शादियां भी साथ में चल रही हैं और अभी तो पिछले दिनों इतनी ज़बरदस्त शदीद किस्म की बारिशें लगी रही हैं और अप्रैल के मंथ में इस तरह की बारिश का होना बड़ा मतलब अमेजिंग है, क्योंकि जो है स्प्रिंग ख़त्म हो चुके हैं और नॉर्मली देखा जाए तो वैसे भी समर्स का ये मंथ है, समर्स स्टार्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला इतनी रहमत बरसा रहा है। स्टिल अभी भी गुजारा चल रहा है और पिछले दिनों की जो मुसलसल बारिश रही है पूरे ही ऑल ओवर तकरीबन कंट्री में, तो बहुत अच्छा वेदर हो गया था। आफ्टर ईद भी इतनी खूबसूरत बारिश रही है। बस मुझे ये हुआ है कि थोड़ा सा मेरा गैप आ गया व्लॉग्स में, वीडियोस में, और जो मैंने लास्ट आपको अपने व्लॉग्स शेयर भी किए थे तो आपने मेरे वज़ाइफ के व्लॉग्स पर अच्छा खासा फीडबैक दिया और बस थोड़ा सा मसरूफियत और कुछ थकन और कुछ ऐसे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी और मैंने भी सोचा कि एटलीस्ट ईद के कुछ दिन तो आराम और सुकून से वेकेशन के गुजारने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर वर्क करने के बाद से, जब से हम इस फील्ड में होते हैं, तो एक लाइक जॉब होती है ये, तो एक माइंड लगा रहता है कि भाई हमने ये काम करना है। तो जब हम वीडियो मेकिंग करते हैं, जब इसकी रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और वॉइस ओवर करते हैं, तो जैसा आपको कई दफ़ा मैंने बताया है, 6 घंटे 8 घंटे पूरे एक दिन में हमें देने पड़ते हैं एक इतने से वीडियो को। तो ये जो काम है ना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, तो मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा रेस्ट होना चाहिए। और सच्ची बात है इतना हो भी नहीं रहा था, अजीब सी थकन हो जाती है, बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। और ईद की तैयारी भी साथ में चल रही होती है, काम काज, डेली वर्क, फिर गैदरिंग, फिर गेस्ट वगैरह को अटेंड करना, ख़ुद कभी कहीं चले जाना, तो ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, सबके साथ ये चल रहा होता है। तो मेरे व्लॉग्स वीडियोस में थोड़ा सा गैप आता रहा। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है क्योंकि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी और बिल्कुल एंड ऑफ द रमज़ान, तो आई थिंक कि स्पेशली लेडीज़ बिल्कुल थक जाती हैं। ऐसा लगता है कि बस शुरू का जो जोश व खरोश होता है ना वो सिर्फ 10-15 दिन तक होता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग थकना शुरू हो जाते हैं। सो खैर अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे, बहुत खूबसूरत रमज़ानुल मुबारक भी गुजार ही दिया, जितने दिन गुजर चुके ईद को भी, और दूसरी ईद की भी तैयारी अब शुरू होने वाली है। तो बस अल्लाह पाक खैर खैरियत करे। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं अपना डिनर तैयार कर रही थी, तो मुझे बस ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी जो काम भी हो किचन के वाइंड अप करने की कोशिश करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो बस रूटीन वर्क चलता रहता है ये सारा कुछ। तो लास्ट अपने व्लॉग्स में मैंने आपसे सजेशन मांगी थी, कम्युनिटी टैब भी मैंने लगाई थी कि आप लोगों को मेरे कौन से व्लॉग्स, कौन से वीडियोस ज़्यादा पसंद है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो वोट्स और लाइक्स मिले थे वो व्लॉग्स जो थे वो थे जी वज़ाइफ के व्लॉग्स। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे ऐसे व्लॉग्स को पसंद करते हो, और मुझे ख़ुद भी बड़ी दिल से खुशी होती है अगर मेरी कोई एक बात आपके काम आ सके, आपको फ़ायदा हो सके, तो ये मेरे लिए भी बहुत ऑनर है। तो इस वीडियो में भी मैं आपके साथ यही आज एक शेयर करने लगी हूँ। देखें, बहुत सारे मसले मसाइल हम सबकी ज़िंदगी में लगे हुए होते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बीमारी, सुस्ती, तकलीफ़ात, मुसीबतें, जो कुछ भी लिखा हुआ होता है ना, अल्लाह ताला ही हमें देता है और अल्लाह ताला ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह ताला ही असबाब बनाता है, इनसे निकालने की हमें रीज़न देता है, हमें रास्ते दिखाता है। तो क्योंकि अल्लाह ताला के हम बंदे हैं, उसके महबूब बंदे हैं, उसकी अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसने हमारा साथ देना होता है, हमारी सुनता है, हमारी दुआएं भी कबूल करता है, क्योंकि हम बंदा बशर हैं। बस जो भूल चूक होती है वो हमसे
ख़ुद ही होती है। और मैं समझती हूँ, बल्कि मेरी तरह बहुत सारे लोग समझते ही होंगे कि अल्लाह से दूरी की वजह से ही ये सारी तकलीफ़ात होती हैं, परेशानियाँ आती हैं। बस अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला से जो बॉन्डिंग रखें, जो अल्लाह से हमारा एक रिलेशनशिप है वो कभी भी उसमें हमको ताही ना करें, ठीक है ना। और ये जो अल्लाह ताला से एक बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो यही है नमाज। मैं जब भी कभी इस किस्म का व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं नमाज़ की बात ज़रूर करती हूँ। हाँ जी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई झूठ की बात नहीं। हम भी कभी कभी नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते। यू नो वेरी वेल कि लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ के अपने कुछ प्राइवेट डेज़ होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं, थोड़ी बीमारियाँ होती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, अल्लाह ताला की तरफ से नमाज की तो किसी सूरत में छूट नहीं है। नमाज तो आपने अदा करनी ही करनी है, चाहे कज़ा करें चाहे फ़र्ज़ अदा करें, लेकिन करनी है। तो बेहतर यही है कि वक्त पर कर दी जाए। तो जो वज़ाइफ़ का ताल्लुक़ होता है वो नमाज के साथ बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि नमाज के बगैर आपकी वैसे भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं। तो रह गई वज़ाइफ़ की बात, तो उनका कोई असर नहीं जब तक कि आप नमाज अदा नहीं करते। मैंने क्योंकि कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के तवस्सुत से भी अपना ख़त्म कुरान किया, अपना दौरा कुरान मुकम्मल किया, अपनी वालदा के लिए किया, रमज़ान मुबारक के महीने के लिए किया, अपने लिए किया, क्योंकि मैंने अपने लिए भी तो कुछ करना है उस जहान के लिए। बेहतर यही होता है कि इंसान अपने लिए ख़ुद पढ़े, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह जाने हमारे पीछे कोई अदा कर सके ना कर सके। तो सबसे खूबसूरत यही होता है और अल्लाह को कबूल यही होता है कि हम अपने लिए ख़ुद अपनी जज़ाए खैर के लिए, अपनी आक़िबत के लिए पढ़ाई करें। और जो हमारे पास सबसे खूबसूरत, सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारी सोर्स है ना, वो है अल्लाह पाक का कलाम इलाही कुरान मजीद। तो मैंने एक अपना जो है नॉर्मल रूटीन का दौरा कुरान ख़त्म किया। मैंने यहाँ पे ख़त्म कुरान की दुआ की और फिर इसके साथ ही मैंने कुछ चीज़ें बनाई, कुछ बहुत अच्छा अपनी तरफ से तमाम किया। स्वीट डिशेस भी बनाई, क्योंकि दौरा कुरान ख़त्म होना बहुत ज़बरदस्त बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो इस तरह चलता रहता है। रमज़ान मुबारक का अपना होता है, डेली रूटीन का अपना होता है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो जनाब बहुत ज़बरदस्त मुजरब दुआ है, मुजरब वजीफ़ा समझ लें आप, रिज़्क, रोज़गार और खुशहाली के लिए है। ये जो कुरान पाक है मेरा, आप समझ लें ये मेरे बचपन का कुरान पाक है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कुरान पाक हैं, अरबी के भी हैं, सऊदीया के भी हैं, दूसरे कंट्रीज़, दूसरी लैंग्वेजेस के भी हैं और अपने इस तरह से ट्रांसलेटेड भी बहुत सारे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते यही है कि जितने कुरान पाक आपके पास घर में मौजूद हों, सबको बारी बारी खोलना चाहिए, सब पर बारी बारी जो है दौरा कुरान पढ़ना चाहिए। तो मैं इसी तरह करती हूँ, किसी भी कुरान पाक को ऐसे नहीं रहने देती, सबको मैं ज़रूर खोलती हूँ, सबको मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो ये मेरा ट्रांसलेटेड है और इस पर ही मैंने अपना दौरा कुरान फ़र्स्ट टाइम ख़त्म किया था। मुझे याद नहीं, मैंने बहुत ही कम उम्र में कुरान शरीफ जो है वो मैंने और मेरे भाई ने अपने बाबा से तजवीद के साथ ख़त्म किया था। आई थिंक शायद 5-6 इयर्स या शायद इससे भी कम, बहुत ही कम एज में, मुझे बिल्कुल याद नहीं। तो तब से अब तक मुसलसल पढ़ते हुए ये टाइम हो गया। तो एक फ्रीक्वेंटली हमारी ज़बान पर फरावानी है, बहुत जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, अदायगी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है और अल्लाह ताला इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती दे, तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला की कलाम पाक को अपने सीने में इसी तरह से महफूज करते रहें, हमारी ज़बान पर उसका विर्द कायम दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा एंड तक। इसी वीडियो में मैं आपके साथ अपना बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा कह लें या दुआ कह लें, सूरा भी आपके साथ एक शेयर करूंगी, जो कि मेन की है, हमारे कुरान पाक का दिल है, हम सब की ज़िंदगियों की चाबी है, हमें चार्ज करने की, हमारी लाइफ को चार्ज करने की। तो आपने कहीं जाना नहीं है, बस आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। हाँ जी, तो आते हैं थोड़ा सा अपने व्लॉग की तरफ भी, वीडियो की तरफ भी, क्योंकि ये बोर्जन मैंने विज़िट किया है। मैंने ईद से पहले भी विज़िट किया था, चांद रात को भी। सीरियसली स्पीकिंग मुझे पार्टी वेयर्स चाहिए थे, लेकिन यकीन करें शायद ईद पर बहुत कुछ निकल गया है। मुझे बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया। चांद रात में घूम घाम के ऐसे ही आ गई थी। मैंने आपके साथ वो वाला वीडियो भी शेयर किया था। बट अभी रिसेंटली अगेन मैं जब गई हूँ बोर्जन पर, तो अच्छी खासी कलेक्शन आई है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो स्काई वॉक जो इनका कम्फर्ट जोन है, सबसे ज़्यादा कलेक्शन मुझे उसी की ही देखने की मिली है, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। एज़ यूजुअल मैं ऑलरेडी ले चुकी थी ईद से पहले भी,
जो कंफर्ट सैंडल्स होते हैं, चप्पल होते हैं, वो तो मैं ले भी चुकी थी। मुझे चाहिए थे पार्टी वेयर, क्योंकि एक शादी हो चुकी है, एक दो बाकी रहती हैं, सीज़न अच्छा चल रहा है, तो अभी कुछ जो है फंक्शंस बाकी हैं, तो मुझे पार्टी वेयर के अकॉर्डिंग सैंडल्स चाहिए थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। और मैं फुटवेयर की सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से फुटवेयर जो है वो पसंद आता है। होते हैं ना कुछ लोग कि भाई कुछ भी नज़र आ गया, बस जी मुझे शौक़ है जूते लेने का, मुझे शौक़ है कपड़े लेने का, मैंने ढेर लगा दिया, जैसे भी मिले मैंने ले लिए। मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, मैं टाइम लगाती हूँ और बहुत सिलेक्टेड होती है मेरी शॉपिंग। और जो मेरा इशू होता है फुटवेयर का, वो ये होता है कि जिस डिज़ाइन में पसंद आता है उसमें या तो साइज़ नहीं मिलता, और जहाँ साइज़ पसंद आ जाता है वहाँ पर या तो शॉर्ट होता है या फिर कलर मैच नहीं होता। वैसे मैं मैचिंग इतना नहीं करती, जो बेसिक कलर्स होते हैं, वो जो वन टोन बेसिक टोन्स होती हैं, वो सारे ही मल्टी कलर्स के साथ भी चल ही जाती है। मैं कुछ इतना ज़्यादा इस तरह से वो नहीं हूँ, स्पेसिफ़िकली मैचिंग पर्सन नहीं हूँ, बस ठीक है हर चीज़ कहीं ना कहीं मैच हो ही जाती है। तो ये बोर्जन के कुछ हैंड बैग्स और पर्सेस का भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि ख़ुद विज़िट किया था। तो है अच्छी है, अभी समर के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी इनकी कलेक्शन है, मगर जो अगर पार्टी वेयर पेट वेयर की बात करूँ तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं। हील्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, मतलब एक होते हैं ना मीडियम हील हो तो जो सबके साथ चल जाए, थोड़ा सा मिडिल एज के लोग भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो आप देखते हो तो वो सिर्फ आपको ब्राइडल हील ब्राइडल वेयर में ही नज़र आती है। तो ऐसे मुझे लगता है कि जैसे सभी ब्राइडल्स हैं और सिर्फ ब्राइडल्स के लिए इन्होंने हील्स दी हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद हम आ गए थे थोड़ा सा ये चिट चैट करने, क्योंकि रिफ़्रेशमेंट भी चाहिए होती है और कहीं मुझे एक जगह जाना भी था। मैंने यहाँ से ली कुछ चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा हमें पसंद होती है स्वीट्स में, वो तो आप सबको पता है, स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं, चंद चीज़ें होती हैं जो पसंद हैं। अच्छा, स्वीट सेक्शन में मेरी इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं होती है, बस सिर्फ एक या दो आइटम होते हैं स्वीट सेक्शन में, अदरवाइज़ मैं इतनी ज़्यादा बेकरी बाहर की पसंद नहीं करती। जो होती है ना साल्टेड चीज़ें या बेकिंग के आइटम जो होते हैं, बस वो चलते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से जी हमने ले ली थी अपनी चीज़ें जहाँ पर हमने जाना था। तो मुझे बस ये होता है कि अच्छे से मिल जाएं चीज़ें, फ़्रेश मिल जाएं। अच्छा, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, कहीं भी जाना होता है, कहीं भी रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो स्वीट ही या फिर केक उठा के लेके चल पड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं करती, मैं चेंज करती रहती हूँ। बस इतना कुछ अवेलेबल होता है, आप कुछ थोड़ा सा चेंज भी कर लिया करें। किसी को कुछ देना हो तो ऐसी चीज़ दिया करें जो उनके घर में यूज़ हो सके, जो वो लोग पसंद करते हो और उनके काम आ सके। ये क्या कि भाई मुँह उठाया और बस केक उठाया और मिठाई उठाई चल दिए, मैं ऐसा नहीं करती, मैं चेंज करती रहती हूँ। ये हमारे पास ना अल्फ़तेह की बेकरी है, बहुत ज़बरदस्त है। आपको इम्तियाज़ स्टोर भी अब हर सिटी में मिल जाता है, अल्फ़तेह स्टोर भी हर जगह पे मिल जाता है। ग्रोसरीज़ के अलावा इनका स्वीट सेक्शन, इनका बेकरी सेक्शन, इनके जितने भी बाकी के रिफ्रेशमेंट के भी कॉर्नर्स होते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं। तो अक्सर मोस्टली हम यहीं से ही ले लेते हैं। सब कुछ फ्रेश था, तो बस यहाँ से हमने अपना काम ख़त्म कर लिया। फिर इसके बाद हम चले जाएंगे अपना जहाँ हमने जाना था। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको दुआ बताने लगी हूँ, रिज़्क, रोज़गार, कुशादगी रिज़्क के लिए और खुशहाली के लिए, तो आपने नोट डाउन कर लेना है उसको, और आपने नमाज की पाबंदी के साथ उसे ज़रूर प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देना है। किसी भी टाइम पर आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है, कहा यह जाता है कि नमाज के साथ अब अदा करें ताकि आपसे भूले ना, ठीक है ना। जब हम कोई भी नमाज़ अदा करते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि भाई अब हम बैठे हुए हैं, जाए नमाज पर हैं, तो जो भी हमने दुआ पढ़नी होती है, वजीफ़ा पढ़ना होता है, तो वो फिर हम इजीली उसी वक्त अदा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11-11 मरतबा, अव्वल व आखिर। अव्वल मीन्स के दुआ या वजीफ़ा शुरू करने से पहले। सूरह दुहा, ठीक है, अद्दुहा भी कोई लोग कहते हैं, कुछ सूरह दुहा भी कहते हैं। सूरह दुहा आपने पढ़नी है 9 बार, और जहाँ पर काफ आता है, जहाँ जहाँ रुकता है काफ पर, वहाँ पर आपने 9 बार या करीमो पढ़ना है, ठीक है। 9 बार आपने सूरह दुहा पढ़नी है, लेकिन उसमें जो काफ आता है वहाँ रुकना है, और 9 बार या करीमो पढ़कर दोबारा से आपने स्टार्ट कर देना है अगली आयत को, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने एक बार सूरह यासीन या एक बार सूरह रहमान,
बस ये आपने पढ़नी है, चाहे आप रोज़ाना पढ़ें हैं एक बार, चाहे आप 5 बार पढ़ें 5 नमाज़ों के साथ, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप 3 दफ़ा दिन में ज़रूर पढ़ें, ठीक है। कोई भी वजीफ़ा जो होता है ना 313 बार जब कोई भी विर्द किया जाता है तो वो कसरत विर्द में आ जाता है। और कोई भी इस किस्म की सूरत जो होती है तो जब वो 3 बार या 3 से ज़्यादा बार पढ़ी जाती है तो वो भी कसरत विर्द में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये आपने ज़रूर स्टार्ट करना है अपने रिज़्क़ के लिए, खुशहाली के लिए, अपने घर के सुकून के लिए और रिस्क में कुशादगी के लिए, आपकी जितनी माली परेशानियां हैं उन सब के लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो घर से बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं। बहुत सारी हमारी लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ हेल्पिंग हैंड के लिए बहुत कुछ करती हैं, घर से अपना छोटा मोटा बिज़नेस करती हैं। तो उन सब के लिए स्पेशली ये दुआ, ये मुजर्रब वजीफ़ा मैं शेयर कर रही हूँ, ज़रूर करिएगा, करके देखिएगा। अल्लाह ताला की कोई कलाम भी बेमकसद नहीं है। बहुत वजीफ़े मुजर्रब होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं। बस बात ये होती है कि हमें दुआ मांगने का तरीका और इन सब को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। बस नमाज की पाबंदी कीजिए, कोशिश कीजिए 3 मरतबा ज़रूर अदा कीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगी, अगर आपने मुझे इस वीडियो पर अच्छा फ़ीडबैक दिया तो मैं नेक्स्ट भी मज़ीद आपके साथ अपने किए हुए, अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बा किए हुए जितने मुजर्रब वज़ाइफ़ और दुआएँ हैं शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बुक्स, मीडिया भरा पड़ा है इन सब से, लेकिन मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ सबसे आसान करती हूँ चीज़ें शेयर, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे, कोई आपको पूरे पूरे दिन ना लगें, कोई आपको घंटे ना लगें, ठीक है ना। तो कोशिश यही करती हूँ कि आसान से आसान आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि लेडीज़ को घर के काम देखने होते हैं, बच्चे देखने होते हैं, बहुत कुछ होता है, हमारी रूटीन वर्क बिज़ी होती है, बहुत ज़्यादा शेड्यूल हमारा काफ़ी टफ़ होता है। तो उसमें फिर इस तरह की पाबंदी वाली जितनी भी रीडिंग होती है ना, पढ़ाई या दुआ होती है, वो उसको कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा आपके साथ ऐसी चीज़ शेयर करती हूँ जो आप बैठे बैठे नमाज के साथ अदा कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आसान लगेगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। बस आपने गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। और इसी तरह सूरह दुहा, उसके साथ सूरह यासीन या सूरह रहमान जो कि कुरान पाक का दिल है, इन दोनों में से कोई भी आपको आसान लगे, आपने रोज़ाना 3 मरतबा या 1 मरतबा ज़रूर पढ़नी है। और जो सूरह दुहा है ये तो आपने हर नमाज के बाद इसको अदा करना है, मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह आप सबकी जो माली परेशानियाँ वो भी ज़रूर दूर होंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े दिन भी लग सकते हैं, थोड़े से ही, और थोड़ा ही टाइम लग सकता है। अल्लाह पाक के हाँ देर है अंधेर नहीं। गिड़गिड़ा कर मांगे, अल्लाह से मांगे, और दुआ हमेशा दिल से मांगे, टाइम लगा कर मांगे, आराम और सुकून से मांगे इंशाल्लाह। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।